some other news. But BJP MP Ravi Shankar Prasad has hit out at Rahul Gandhi over his dharna at the Parliament Street police station. Rahul Gandhi is demanding the registration of an FIR over pellet injuries allegedly suffered by a student during the July 20th protest. Ravi Shankar Prasad said that the Supreme Court has already formed a high-powered committee for the victims. He accused the Congress under Rahul Gandhi's leadership of becoming a party of anarchy and engaging in what he called politics of competition. Let's listen in. सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं, एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली। तो ये क्या मतलब है इसका? आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है। और देश के सामने यह संदेश चला गया है कि कांग्रेस पार्टी जो 37 में थी मुस्लिम परस्ती के दबाव में, वही है 2026 में, जब उस समय के मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम के 5 स्टांजा के बदले 2 स्टांजा गाने का निर्णय किया था। इसका भारी विरोध हुआ था। लेकिन अब तो ये स्थिति हो गई है कि तथ्य सामने आए हैं कि राजेंद्र बाबू ने 24 जनवरी को 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में घोषणा की कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा, राष्ट्रगान होगा और फिर आपके जनगण मन राष्ट्रगीत होगा। ये तो सब रिकॉर्ड की बात है। ये तो नहीं कहा था राजेंद्र बाबू ने कि वंदे मातरम को काट छांट के गाया जाएगा। और जब 15 अगस्त 47 को भारत आजाद हो रहा था तो महान संगीतकार शास्त्रीय संगीत के ओंकार नाथ ठाकुर जी ने सरदार पटेल के आग्रह पर। Let me go across to my colleague Manohar Kesri, who now joins us on this broadcast with more on this. Manohar, हमने देखा सुबह से राहुल गांधी पहले तो वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पर धरना किया, मीडिया से भी बातचीत की। जो विक्टिम है अलेज्ड, उनके माता का भी बयान सामने आया। अब यहाँ पर सामने बीजेपी के रविशंकर प्रसाद का स्टेटमेंट आ रहा है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब एक हाई पावर्ड कमेटी फॉर्म कर दी है विक्टिम्स के लिए, तो उसके बाद ये धरने करने का क्या फ़ायदा? हाँ देखिए, बिल्कुल ये इसे लेकर के कांग्रेस। ऑल राइट मनोहर, मैं आपके पास आऊँगी। अभी जेपी नड्डा is currently speaking on this issue. We'll cut across. उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ योग को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। इस पूरे ड्रामे में
और इस पूरे ड्रामे की अगर हम टाइमिंग को समझें तो हमें ध्यान में आएगा कि आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर, वंदे मातरम के विषय पर पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता तिरंगे वाले केक को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए और इस जो भारी फजीयत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है। राहुल गांधी लोकतंत्र और बहस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब देश के माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में उन्हें सीधी चुनौती दी कि आइए संसद में बैठिए, संसद में चर्चा कीजिए, हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो वो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी संसद की चर्चा से भाग खड़ी हुई। संसद के पटल पर जवाब देने की हिम्मत नहीं है, इसलिए सड़क पर बैठकर नौटंकी की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पहले ही उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। जो भी पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ती है उससे वो ताकत लेती है और उसी पार्टी को समाप्त कर देती है। अब कांग्रेस पार्टी बच्चों और छात्रों के भविष्य को भी खत्म करने पर आमदा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती है कि देश संविधान, कानून और न्यायिक प्रक्रियाओं से चलता है, न कि किसी परिवार के हठयोग या कैमरा के प्रति उनके प्रेम से चलता है। नहीं, राहुल गांधी को यह समझ लेना चाहिए कि जनता उनके इस हिट एंड रन वाले रवैये को और राजनीतिक पाखंड को भली भांति पहचान चुकी है। वह चाहे जितना ड्रामा कर लें, कांग्रेस अपने पापों और उसकी जवाबदेही से भाग नहीं सकती है। जनता उनसे जवाब मांग रही है और उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू सर। Issue, JP Nadda slamming the Congress for various issues on the Vande Mataram issues as well. Let me go across to my colleague Manohar Kesari, who is still with us on this broadcast. Manohar, हमने अब दो नेताओं के बयान सुन लिए हैं, रविशंकर प्रसाद और JP नड्डा, और कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार आर पार की लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी इस बैलेट गन को लेकर के हो गया है। हमने देखा कि किस तरह से मानसून सत्र के दौरान भी हंगामा हो रहा था, लगातार कांग्रेस की ओर से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, और आज साहिल और उसके परिवार के साथ जब बिना परमिशन लिए थाने राहुल गांधी पहुंचे और पहुंचने के बाद वो धरने पर बैठ गए, तो इसे लेकर के बीजेपी ने निशाना साधा है। चाहे जेपी नड्डा हो या रविशंकर प्रसाद हो, इन सभी का कहना है कि कांग्रेस जो है सो एक तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में अराजकता वाली पार्टी हो गई है, और इसीलिए बिना कानून का पालन किए हुए वो जो है सो धरने पे बैठ गए हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जब ये मामला क्राइम ब्रांच में है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी गठित कर दी है, तो फिर धरने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। इंतजार करना चाहिए कि हाई पावर कमेटी क्या रुख अपनाती है। जहां तक पुलिस का सवाल है, तो कह रहे हैं पुलिस जो है सो अपने अनुसार से काम कर रही है, लेकिन लगातार जो है सो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, बयानबाजी लगातार दोनों तरफ से होती है। जी, धन्यवाद आपका मनोहर हमारे साथ जुड़ने के लिए। विद दैट वी आर मूविंग ऑन टू सम न्यूज़ कमिंग इन फ्रॉम द कोर्ट रूम्स।